जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आशीष देशमुख, प्रणय फूके, इस लॉजिस्टिक पार्क के संचालक महावीर जैन जी, आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, के गुप्ता जी, राजन अग्रवाल जी, केदारनाथ गुप्ता जी, शिवकिशन अग्रवाल जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले गोदाम लॉजिस्टिक पार्क के इस भव्य निर्माण के लिए मैं सभी प्रोपराइटर संचालकों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। नागपुर एक 0 माइल भी है और नागपुर ये लॉजिस्टिक कैपिटल भी है। दिल्ली और चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता के बीच में 0 माइल नागपुर है और इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए नागपुर का विचार कर रही है और इसलिए ये भव्य निर्माण निश्चित रूप से हमारे उद्योग और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये जो रोड बना हुआ है, जहां से आप अमरावती रोड से पलटते हैं, ये रोड मेरा हर समय जाने का है, क्योंकि आगे 6 मील पर धापेवाड़ा मेरा गांव है और मैं अक्सर इस रोड से जाता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने लॉजिस्टिक पार्क के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की है। आपके सामने जो लॉजिस्टिक पार्क है सब, वो हमारे NHAI के सर्विस रोड का पुलिस से मधुर संबंध रख के उसका पार्किंग के लिए उपयोग करते हैं। अगर वो बैठे होंगे तो याद रखें, और पुलिस वाले उनको कभी चालान नहीं करते। और मैं अक्सर मार्किंग करता हूं कि इतना बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने के बाद इनकी नीयत में ये रोड पर पार्किंग करने की इच्छा क्यों है। तो मुझे पहली खुशी हुई कि आपने अंदर में पार्किंग किया है, इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि सामने वाला अमरावती रोड वाला ब्रिज बना हुआ है, आज ही पहली बार मैंने देखा। और आगे ये अमरावती रोड भी 6 लेन बन रहा है, तो नेचुरली अब वैरायटी चौक से इस लॉजिस्टिक पार्क में 18 से 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नागपुर शहर से भी बहुत नजदीक हुआ है। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर सोलर पावर लगाया है। मैं आपको एक कमर्शियल सलाह देता हूँ कि ये लॉजिस्टिक पार्क से जितनी कमाई नहीं होगी, उतनी यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग स्टेशन आप लगा दो, क्योंकि आपकी जो पावर है वो 2 रुपये 60 पैसे है और अभी NHAI में हमने जो पावर स्टेशन बनाया वो 22 रुपये यूनिट है। अभी उसको कम करने के लिए पावर मिनिस्ट्री से मैंने बात की है। तो 2 प्रकार की चार्जिंग सिस्टम है। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी लगभग इलेक्ट्रिक पर आए हैं। मेरे यहाँ भी इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है और इलेक्ट्रिक के ट्रक भी है। और इलेक्ट्रिक ट्रक की टेक्नोलॉजी में 2 टेक्नोलॉजी आई है। जो बैटरी है, इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी के ट्रक टाटा, लेलैंड सबके आगे है। और दूसरा और है कि फ्लैश चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, तो उसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर आज हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा एक ट्रक जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो अभी 60 टन माल लेके जाता है और डीजल का अगर 120 रुपये खर्चा है तो उस ट्रक का डीजल के बदले में 15 से 20 रुपये खर्चा है, आपको 10 रुपये आएगा। क्योंकि वो जो ट्रक है वो, इसकी जो बैटरी है वो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है। अभी JNPT से लेकर कांडला, मुद्रा से लेकर कंटेनर लेकर बख्शी एंड कंपनी ने ये सर्विस सोनीपत से शुरू की है। मैंने उसका लॉन्चिंग किया है और वो ट्रक सोनीपत कंटेनर लेके जाता है और उसी ट्रक के 3 ट्रक हमारे यहाँ भी है और वो बहुत ही डीजल का खर्चा नहीं के बराबर है। तो आप जो एनवायरनमेंट के लिए भी ये जो माल आएगा ये यहाँ पहुँचाने के लिए अगर आपने ये इलेक्ट्रिक ट्रक का उपयोग किया तो पर्यावरण की रक्षा होगी और आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि अब लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है
हमारे देश की 16% थी, ये चाइना की 8% थी और यूरोपियन कंट्री की भी 12% थी। पर अभी मुझे खुशी है कि अभी एक IIM बेंगलोर, IIT चेन्नई और IIT कानपुर ने एक अध्ययन किया, 4 महीने पहले उनका रिपोर्ट आया है और उन्होंने कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% अभी कम हुई है। यानी लगभग ये 4 महीने के पहले का रिपोर्ट था। अब मेरा विश्वास है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ये निश्चित रूप से हमारी चाइना के बराबर आई है, क्योंकि जो हाईवेज और रोड्स हमने बनाए हैं उसके कारण समय और डीजल दोनों की भी बचत हो रही है। और अब डीजल के बजाय जो अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल आएगा उससे और सेविंग होगा। मैं मानता हूं कि यही बात हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी और एक बात है जिसका आप जरूर उपयोग करिए कि हमने सिंधी में एक ड्राई पोर्ट बनाया है, सैटेलाइट पोर्ट, और वहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहीं से होगा और डायरेक्ट JNPT को यहाँ से कंटेनर जाएंगे। और ये होने के कारण अब नागपुर से कोई भी माल आप विदेश में भेज सकते हो और यहाँ तक ला सकते हो। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में उन्होंने गढ़चिरौली में भी काफ़ी अच्छे विकास के निर्णय किए। 6.5 लाख करोड़ रुपए की स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आई है। अब महिंद्रा हमारे यहाँ 10,000 करोड़ का एक्सपांशन कर रहा है और बड़े प्रमाण पर आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है। आने वाले इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक की ज़रूरत होगी और लॉजिस्टिक की ज़रूरत के लिए ये एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एरिया में विशेष रूप से सभी प्रकार के नेशनल हाईवे से लिंक है। जो एग्जिस्टिंग नागपुर का रिंग रोड है ये भी पूरा हुआ है और अभी 1600 करोड़ के उस पर सर्विस रोड भी मंजूर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे इसी समृद्धि मार्ग को चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया को जोड़ने का कार्य भी शुभारंभ होने वाला है। और नागपुर से हैदराबाद भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे हम हमारे तरफ से बना रहे हैं और तीनों के कारण सभी दिशा में हम लोग गति से जा पाएंगे। अगर फ्यूल में और व्हीकल में अगर हमने चेंज किया तो मेरा अंदाज है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हम और 2% यानी वर्ल्ड की तुलना में चाइना की सबसे कम है, हम 6% तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए इसमें अच्छा इकोनॉमिक्स है और उसके साथ पावर भी आपने लाई है। मैं आपको और इस प्रोजेक्ट को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।